स्टार्ट करते हैं। ओजोन, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक है। एंगुलर स्ट्रक्चर कैसा है? आवाज आ रहा है ना सबको? म्यूट में नहीं हो, आवाज आ रहा है ना? बॉन्ड ऑर्डर 1.5। प्रिपरेशन कैसे करना है? O2 में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करो। ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन जो है, ये याद रखना, ओजोन ये एक पेल ब्लू गैस है। ये कलरलेस गैस नहीं है, पेल ब्लू ग्लास है, डार्क ब्लू लिक्विड है, और वायलेट ब्लैक वायलेट सॉलिड है। ठीक है, ओजोन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू O2। ओजोन जो है इसमें टूटता है O2 और O, और O बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इसीलिए दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होता है। ये रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी इज वेरी नेगेटिव। ओजोन इज वेरी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, बहुत जल्दी टूटता है, एंड ओजोन इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो ठीक होगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ले लो ओजोन के। ये सब ओजोन के रिएक्शंस हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो।
ठीक। ये सब रिएक्शन है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर ड्राई I2 यूज करते हो, ड्राई I2, then I4O9 is formed. सर सिर्फ I4O9? हाँ, I4O9 प्लस O2, मतलब HiO3 के बदले I4O9। ओके सर। ठीक है। अच्छा, सर ब्लू में क्या लिखा है K2MnO4 के ऊपर? H2H2। ओके सर। अच्छा, टेलिंग ऑफ मर्करी देख लो। ये ओजोन जब मर्करी के कांटेक्ट में आता है तो Hg2O बनाता है। Hg2O जो है वो इस मर्करी में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब प्योर मर्करी तो थोड़ा सा मोबाइल होता है, मोबाइल मतलब बहुत आसानी से मूव करता है, ठीक है। बट ड्यू टू डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होना, किसका डिसॉल्व होना? मोबिलिटी मर्करी का थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। और Hg starts sticking to the glass surface। इसी को बोलते हैं, कीवर्ड याद रखना, दिस इज नोन एज टेलिंग ऑफ मर्करी। कौन कॉज करता है? क्वेश्चन आएगा, व्हिच कॉजेस टेलिंग ऑफ Hg? आंसर ओजोन। स्क्रीनशॉट लो। सर वो हाँ ब्लू बोलो। में आपने O2 लिखा है H2 के ऊपर। हाँ यस, ओके सर। ये O2 है। ठीक है। अच्छा, ओजोन का टेस्ट क्या है? ओजोन के प्रेजेंस में लाइए मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर। तो होगा क्या? ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस I- को क्या कर देगा? I2 में कन्वर्ट कर देगा। और I2 जैसी स्टार्स के प्रेजेंस में आएगा, ये क्या बना देता है? ब्लू। ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कौन कॉज करता है? ग्रीनहाउस गैस। दिस इज कॉज्ड बाय NO CFC। CFC मतलब ये रेफ्रिजरेंट में यूज होते हैं। ओजोन हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है,
लेकिन अब धीरे धीरे ओजोन हट रहा है, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। ओजोन लेयर KOH में अगर ओजोन डालोगे एकदम बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर, मतलब -15 पर, तो जा करके KO3 बनता है। KO3 जो है इसका बोलते हैं पोटेशियम ओजोनाइट। पैरामैग्नेटिक होता है, ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। ठीक है। अच्छा, और फाइनली ओजोन एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। क्यों? ओजोन क्या करता है? ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है कोई कलर्ड मटेरियल है इसको कलरलेस करना। कोई कलर्ड मटेरियल को कलरलेस करना, तो कलर्ड मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देता है ये ओजोन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो ब्लीचिंग एजेंट। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू? इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। चलो स्क्रीनशॉट लो। ये पहला लेक्चर, पहला स्लाइड। दूसरा, तीसरा। ठीक है। सल्फर पर आओ। सबसे पहले रोम्बिक सल्फर, ठीक है, येलो होता है। रोम्बिक होता है मोर। बहुत सारे टाइप्स के सल्फर होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है। दूसरा आता है मोनोक्लिनिक, इसको अल्फा सल्फर ही बोलते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा। अब क्या करो, ठीक है, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट और कूल कर देने से बन जाता है। रोम्बिक सल्फर लो, इसको मेल्ट एंड कूलिंग। ज्यादा स्टेबल फॉर्म याद रखना, कौन सा ज्यादा स्टेबल फॉर्म है? ज्यादा स्टेबल फॉर्म है रोम्बिक। ठीक है, तो आपको मोनोक्लिनिक सल्फर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक याद रखना, टेम्परेचर ग्रेटर देन 369 केल्विन, टेम्परेचर जब 369 केल्विन से ज्यादा रहता है तो मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पे कौन ज्यादा स्टेबल है? रोम्बिक। ठीक है। टेम्परेचर लेस देन 369 केल्विन है तो कौन ज्यादा स्टेबल है? रोम्बिक।
at T is equal to 369 Kelvin. Both forms are equally stable. और टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। और मोनोक्लिनिक सल्फर भी सॉल्युबल इन CH2 होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रॉपर्टीज हैं, याद रखने। ठीक है। अच्छा, बोथ rhombic and monoclinic sulfur, they have acid molecules, मतलब क्राउन शेप। सर वो soluble in CH2 and insoluble in H2 monoclinic के लिए है ना? हाँ दोनों, हाँ मोनोक्लिनिक के लिए भी है और रोम्बिक के लिए भी वही चीज। ओके सर। हाँ, ठीक है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। क्राउन शेप एसिड। स्क्रीनशॉट लो। ये बॉन्ड एंगल भी याद रखना, 107 डिग्री करीब। स्क्रीनशॉट लीजिए। At elevated temperatures 1000 केल्विन पे जाकर के S2 डोमिनेंट स्पीशीज हो जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पे S8 नहीं रहता है, S2 हो जाता है। ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है, किसकी तरह? O2। O2 की तरह। ये सेकंड पेज। ठीक है, रिएक्शंस देख लो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर एक्सेस ऑफ सल्फर यूज कर लिया जाएगा, then Na2S5 is formed instead of Na2S.
स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। इफ एक्सेस SO2 पढ़ो। हेलो। इसे मालूम होना चाहिए कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स है। ठीक है। इसमें याद रखना एक डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में हो गया होगा। ठीक है। प्रिपरेशन अच्छा SO2 बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ये सब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर SO2 रिड्यूसिंग की तरह काम कर रहा है। सर ऐसा कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जब वो रिड्यूसिंग होता है और फिर दूसरे टाइम पे ऑक्सीडेशन? ये डिपेंड करता है बगल में कौन है यार। अगर बगल में कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तब ये रिड्यूसिंग की तरह काम कर लेगा। ये एक रिलेटिव बिहेवियर। ठीक है। ये Mn2+ बना देता है कलरलेस। SO2 में K2Cr27 डालोगे तो क्या होगा, इसको एसिडिफाई डालोगे तो याद रखना ये इसको Cr+3 कर देगा ग्रीन, ये बता चुका हूं। ठीक है ना, ये सब याद रखना है। Fe2SO4 होल थ्राइस, इसमें अगर SO2 जाएगा तो रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके क्या करेगा वो FeSO4 बनाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। सर वो ओरिजिनली KMnO4 पिंक है। हाँ, ऑरेंज केमिस्ट्री क्या होता है, पर्पल होता है ना। यस। कलरलेस कर देगा। और K2Cr27 भी ऑरेंज होता है, उसको ग्रीन कर देगा। स्क्रीनशॉट ले लिए थे। SO2 याद रखना टर्न्स acidified K2Cr27 solution green. SO2 decolorizes acidified KMnO4
KMnO4 को देखो ना, डिकलराइज कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। SO2 पानी में जा करके नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ठीक है। और ये नेसेंट हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ये याद रखना, SO2 भी एक ब्लीचिंग एजेंट है। ये भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, जस्ट लाइक ओजोन, लेकिन दोनों में अंतर है। उसका ब्लीचिंग एक्शन वाज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इसका ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिडक्शन। एंड वन मोर important thing, bleaching action of SO2 is temporary. Not permanent. नोट कर लेना बात, स्क्रीनशॉट लो। रुको, अभी रुको, एक और चीज। जो नेक्स्ट ही रिएक्शन लिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लो। ये सब भी रिएक्शन लिख लो। यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है ये, देख रहा ना, +3 से +2 ले आ रहा था। सो 2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर क्या कर रहा है, I2 को 0 से +5, तो ये क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी सॉरी, नहीं सही होती। यहाँ पर भी क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, -1 पे ले आ रहा है। ठीक है। SO2 भी कौन सा टेस्ट देता है, SO2 ऑल्सो गिव्स लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, SO2 भी लाइम वाटर टेस्ट देता है। सेवन ये वाला पेज है। फाइव ये वाला पेज है। ये ठीक है। अब SO3 पर आते हैं। इसमें याद रखना 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड्स होते हैं और 1 पी पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, प्रिपरेशन देख लो। SO2 और O2 को V2O5 के प्रेजेंस में डालोगे तो SO3 बन जाएगा, या फिर आप H2SO4 में डाल दो P4O10। P4O10 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पानी अगर खींचेगा SO3 से तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। या फिर Fe2SO4 होल थ्राइस को स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, FeSO4 बनेगा, सॉरी Fe2O3 बनेगा प्लस SO3 बनेगा।
स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में एक चीज याद रखना, SO3 के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, जिसमें से गामा SO3 का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये एक साइक्लिक ट्राइमर होता है, S3O9 टाइप। ठीक है। ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब H2S का प्रिपरेशन, FeS को डाइल्यूट H2SFO के साथ ट्रीट कर दो। ठीक है, या Sb2S3 लो HCl के साथ। ठीक है, कंबशन शो करता है। अच्छा हाँ, कंबशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आया, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जनरली कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। अभी अलग से एक पॉइंट याद आया, कंबशन रिएक्शंस जितने भी हैं वो एक्सोथर्मिक हैं, लेकिन पता नहीं बताया था कि नहीं, अभी यहाँ बता दे रहा हूँ। कंबशन जो नाइट्रोजन का होता है ना, दैट इज एंडोथर्मिक। क्यों? N2 में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, H2S क्या होगा यार? H2S एक रिड्यूसिंग नेचर ही तो शो करेगा, ऑक्सीडाइज थोड़ी ना कर सकता है किसी दूसरे को। सर बट N2 तो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है। हाँ, तो इसीलिए N2 जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नॉन कंबशन है, बट अगर उसको तो बहुत हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री दोगे तब तो कर सकता है ना। हम ओके। लोग जब नॉन सपोर्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग रूम टेम्परेचर बात करते हैं। हायर टेम्परेचर पे तो N2 रिएक्शन करता ही है, लेकिन हाँ 1000 केल्विन तक जाना चाहिए, 1000 डिग्री या केल्विन है कुछ ऐसा, तब की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ रिएक्शन है। H2S में ओजोन डालोगे तो H2O प्लस S प्लस O2 बनेगा। यहीं पर अगर एक्सेस यूज करोगे तो फिर जाकर ये H2SO4 बन जाएगा। सब रिएक्शंस याद रखना है, ठीक है ना। HNO3 प्लस H2S क्या करेगा? H2O प्लस NO2 प्लस S।
H2SO4 क्या करेगा H2S को? H2O प्लस SO2 प्लस S। ठीक है। सर आप किसका एक्सेस ले रहे हो, सल्फर का? हाँ, जिसका H2S का ओके सर। जिसका रिएक्टेंट है ना। हाँ। लो स्क्रीनशॉट। ये सब रिड्यूसिंग नेचर्स हैं, सब याद रखने हैं रिएक्शंस। नहीं राजदीप, ट्रिक तो है लेकिन प्रेडिक्शन करो। ट्रिक मतलब यार S-2 से कहाँ जाएगा सर? 0 पर ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा ऑक्सीडाइज होकर? ये 6 7th 10th। ठीक है, चलो उसके बाद ये भी रिएक्शन है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2S क्या बनेगा? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस S। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2S क्या बनेगा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस S। H2S भी कौन सा गैस है? कलरलेस, रॉटन एक्समेल। इतने रिएक्शंस याद रखना। अच्छा, H2S का ये याद रखना टेस्ट। पहला तो टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। अगर आप लेड एसीटेट पेपर लोगे और इसमें अगर आप H2S डालोगे तो PBS बनेगा, ब्लैक कलर का होता है। और दूसरा, ये वायलेट या पर्पल कलरेशन देता है, किसके साथ? एल्कलाइन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ यस यस, बैलेंस तुमको करना है। हाँ शुभ, ठीक है ना, बैलेंस कर लेना, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। अब H2SO4, ठीक है, इसका प्रिपरेशन है कांटेक्ट प्रोसेस। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? पहले स्टेज में SO2 प्रोड्यूस करते हैं। FeS2 को O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो SO2 मिलता है। ठीक है, दूसरे स्टेज में SO2 को ऑक्सीडाइज करते हैं V2O5 के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है, तो SO3 बनाता है।
तीसरे स्टेज में इस SO3 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डालते हैं ताकि ये H2S2O7 बनाता है, इसको ओलियम बोलते हैं। और फोर्थ स्टेज में H2S2O7 में जब पानी डालोगे तो वापस H2SO4 ऑफ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। और याद रखना ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस रिएक्शन के कंडीशंस थोड़े याद रखना। इस रिएक्शन के कंडीशंस एयर या O2 एक्सेस में लिया जाता है। ऑब्वियस बात है, डी चैटलेस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन आगे जाएगा। प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर का यूज किया जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना का यूज किया जाता है? स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? किसी को देखना है कोई भी स्लाइड? हाँ हाँ, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। सर 9th वाला। ठीक है, चलो। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन को ये CO2 बदल देता है। P4 के साथ ही H3PO4 कर देता है, सबको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। H2S के साथ सल्फर कर देता है। HBr के साथ Br2 कर देता है। HI2। और इन सब में साइड में बनता है प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा HC फॉर्मिक एसिड में डालोगे कॉन्क, ये हम लोग पहले कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, विस्कस होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है। ठीक है, और एक याद रखना, इन लैब में concentrated H2SO4 is added to water.
नॉट वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। उसमें होता क्या है मंदार, इसमें ये ऐड क्यों करते हैं, बिकॉज H2SO4 को अगर पानी में, सॉरी पानी को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डालोगे ना, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हो सकता है वो स्पिल कर जाए, पानी स्प्लैश कर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। वाटर ड्रॉप्स बॉईल भी कर सकते हैं और स्प्लैश कर सकते हैं। तो वाटर ड्रॉप्स से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू वाटर। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स पे चलो। H2SO3 का नाम सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 तो जानते ही हो, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड को। अच्छा, H2S2O3, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसा है? ये, इसमें याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले का -2 है, इस वाले का +6 है। क्यों? बिकॉज दोनों सल्फर सेम नहीं है। इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इस सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। दोनों सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में अंतर है। ठीक है, ये है डाइथायोनस एसिड। सॉरी, +5 +5। और इसका नाम क्या है? हाँ बोलो। डाइथायोनिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ठीक है, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट लो। फिर H2S2O7, इसको ओलियम भी बोलते हैं। इसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलते हैं, या फिर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +6।
फिर H2SO5 नाम सुना होगा इसका। कैरोज एसिड बोलते हैं इसको। H2S2O8 इसका नाम, इसको मार्शल्स एसिड बोलते हैं। इसका एक और नाम है, कैरोज एसिड बोलो या एक और नाम है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसका, और पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड। इसका स्ट्रक्चर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है, सब जगह +6। ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लो। फोर्टीन ये वाला, ये 15 है। H2S2O5 यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, +5, और इस वाले का +3। इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज डाइसल्फ्यूरस एसिड। तो नाम याद रखिएगा। ये एक और नाम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। अब Na2H2O3 पे चलो। इसको कौन से क्वेश्चन बोलते हैं, दिस इज हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। प्रिपरेशन देखो, ऑक्सो एसिड्स खत्म हुआ। कौन सा, हाँ हाँ ऑक्सीडेशन का। इसको बोलते हैं स्प्रिंग्स रिएक्शन। ये सब प्रिपरेशन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। और लास्ट प्रिपरेशन है Na2CO3 + H2O + SO2, ये जाएगा NaHSO3 + CO2, ये NaHSO3 + Na2SO3,
ये जा करके बनाएगा Na2SO3 H2O प्लस और Na2SO3 को उठा करके सल्फर के साथ रिएक्शन कर दो Na2SO3। ठीक है, रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। Na2H2O3 प्लस I2 क्या बनाता है? NaI प्लस Na2S4O6। ठीक है, दूसरा Na2H2O3.5H2O को जब हीट करोगे तो 215 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये Na2H2O3 प्लस 5H2O बनाएगा। इसको भी जब हीट करोगे तो Na2SO4 प्लस Na2S बनाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Na2H2O3 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये देगा NaHSO4 प्लस HCl। याद रखना Na2H2O3 जो है ना, दैट रिमूव्स क्लोरीन, दिख ही रहा है, इट रिमूव्स क्लोरीन फ्रॉम सरफेस ऑफ फाइबर्स। therefore known as anti-chlor। क्लोरीन जो होता है ना, ब्लीचिंग एजेंट होता है, कपड़ों से ब्लीच करने के लिए यूज होता है। कभी कभी ब्लीचिंग एजेंट यूज करोगे तो कपड़ों पर ये क्लोरीन चिपक जाता है या इट स्टिल रिमेन्स ऑन द सरफेस, तो इस क्लोरीन को हटाने के लिए Na2H2O3 का यूज करते हैं। इसीलिए इसको एंटी क्लोर बोला जाता है। क्लोरीन से क्लोर आया और एंटी मतलब उसको हटा रहा है, तो एंटी। स्क्रीनशॉट लो। सर पेज 16 दिखाओ ना। पेज 16 ये हो गया। ये- ठीक है, अच्छा, रिएक्शंस याद रखने हैं। और यहीं पर ये जो Cu2H2O3 है, ये Na2H2O3 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लेक्स है Na4 याद रखें, सॉल्युबल। ये पूरे रिएक्शंस याद रखने हैं। तो पीबीएस ब्लैक कलर का देता है। ये पहले FeS2O3 -1 बनाता है, पिंक और वायलेट कलर का, लेकिन यही पिंक और वायलेट कलर Fe3+ एक्सेस में
ये बना देता है। सो पिंक और वायलेट कलर फेड्स। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर पेज 17 दिखाओ ना। डन सर। ठीक है। अच्छा, AuCl3 में जब Na2S2O3 डालोगे तो बनेगा AuCl प्लस Na2S4O6 प्लस HCl, और यही AuCl में जब आप Na2S2O3 डालते हो तो ये बनता है Na3 AuS2O3 होल ट्वाइस प्लस NaCl। ठीक है। Ag प्लस में अगर S2O3 2 माइनस डालोगे तो बनेगा Ag2S2O3 व्हाइट कलर का। यही Ag2S2O3 पानी में जा करके Ag2S बनाएगा ब्लैक कलर का। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर S2O3 2 माइनस इस रिएक्शन में is in excess, then soluble complex is formed। मतलब यहीं पर अगर ये एक्सेस में हो जाए तो ये बनाता है Na3 ठीक है। और दिस रिएक्शन is used in photography। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसमें याद रखना लिक्विड SO2 भी जब ऑटो आयनाइज करता है, ऑटो आयनाइज समझते हो ना, पानी की तरह ही, तो ये बनाता है SO2 प्लस एंड SO3। ये थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ग्रुप 17 पे चलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। एस्टाटाइन क्या है? रेडियो एक्टिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद है इसका? सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है। ये सब याद होगा ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। F2 एक येलो गैस है। Cl2 क्या है? ग्रीनिश येलो। Br2 मालूम है? रेडिश लिक्विड। और I2 एक वायलेट सॉलिड। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा है। सबसे ऊपर Cl2 है,
फिर Br2, फिर F2, फिर I2। F2 देखो थर्ड नंबर पे आ गया है। रीजन, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटे हो जाने से क्या होते हैं, लोन पेयर बहुत पास आ गए होंगे, तो कौन सा रिपल्शन आ गया होगा? लोन पेयर रिपल्शन। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? सर पेज 20 दिखाओ ना। Yes. आंसर। जितने हैलोजेंस हैं सबका -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो है वो -1 एंड 0 ही शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या क्या शो कर सकते हैं? +1, +3, +5, +7। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स किनके साथ ऑब्जर्व किए गए हैं? ऑब्वियस सा बात है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट है। F2 इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरे कंपाउंड, पूरे इसमें। ठीक है, F2 किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है। हाँ, लेकिन क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? F2 को नहीं कर सकता। वो X किसको कर पाएगा? वो अगर कर सकता है तो या तो Br और I को। ठीक है, और Br2 किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? सिर्फ अपने से नीचे वाले को, I- को। स्क्रीनशॉट लो। सर आयोडीन लास्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। लास्ट रिएक्शन मतलब करेगा ना। ओ समझ- आयोडीन, ओ आयोडीन किसी को ऑक्सीडाइजिंग कर सकता है। यस। Yes. हाँ, तो ये मत कर देना कि आयोडीन जा करके ऑक्सीडाइज कर दे, उस किसी को नहीं कर सकता। ऐसा मत कर देना ये रिएक्शन, Cl2 + F- Cl- + F2 नहीं हो सकता। F2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, तो क्लोरीन का पावर नहीं है कि F- को F2 बदल दे। इनफैक्ट F2 ही सबको बदलता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ये सब याद रखिएगा। ये मत कर देना कि Br2 जा करके Cl- को ऑक्सीडाइज कर दे, नहीं हो सकता। सर पेज 19 भी दिखा सकते हो आप। हाँ देखो, ठीक है, यस सर। ये सब मत कर देना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, why F2 is the strongest oxidizing agent? ऐसा क्या खास बात है फ्लोरीन में कि इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है? तो इसका रीजन है
यार किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जरूर वो हैलाइड से X माइनस जा रहा है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, खुद तो -1 पे जा रहा है। तो चेक करते हैं -1 में जाने समय कौन कौन से चेंजेस लगते हैं। एक तो लगता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी भी हैलोजन को आपको पहले ब्रेक करो, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डालो तो X माइनस बन जाएगा, और बाद में पानी में हाइड्रेशन हो करके ये X माइनस एक्वस बन जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में देखना है कौन सा हैलोजन सबसे फिट बैठता है, मतलब X2 से X माइनस बनने में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कौन करता है। अब देखो फ्लोरीन क्यों जी जाता है, फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, 3rd नंबर पर है। तो यहां पर उसको पहले स्टेप में जीत गया। आपको F2 से F माइनस बनाना है ना, तो आपको क्या करना है, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करना है, मतलब उतना ज्यादा वो X माइनस बनना चाह रहा होगा। तो F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत लेस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2nd नंबर पर है, 2nd स्टेप में, चलो टॉपर नहीं है लेकिन 2nd स्टेप पर तो है ही। लेकिन उसके बाद जो ये लास्ट स्टेप होता है, पानी के साथ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कितना हाई होगा, क्यों, हाइड्रेशन मालूम है ना किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और साइज का रेशियो, F माइनस का कितना स्मॉल साइज है, तो 3rd स्टेप में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। हाँ, चार्ज डेंसिटी 1 स्टेप में कम से कम एनर्जी लगा, 2nd स्टेप में भी एनर्जी रिलीज किया, चलो क्लोरीन जैसा नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर पे 2nd है, और 3rd में तो टॉपर है, इससे ऊपर तो कोई नहीं करेगा बिकॉज बहुत स्मॉल साइज है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल क्लोरीन कहाँ हारता है, क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, वहीं पर ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, और हाइड है ना, वहां पर वो हार जाएगा। आयोडीन कहाँ हारता है, आयोडीन सब हार जाएंगे हाइड्रेशन, सब में उतना हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। तो ओवरऑल फ्लोरीन को देखोगे तो बैलेंस्ड है, कहीं फर्स्ट है, कहीं 2nd है, कहीं जहां पर एकदम रिक्वायरमेंट होना चाहिए बॉन्ड कम डिसोसिएशन एनर्जी का, वहां एकदम कम है। ठीक है, सो इन दोनों फैक्टर्स के कारण F2 is the strongest oxidizing agent. स्क्रीनशॉट लो। F2 तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, पानी को भी नहीं छोड़ता है, पानी से भी अटैक करके ये ऑक्सीजन बना लेगा। बाकी सब जो है ना, वो पानी के साथ थोड़ा सा HX प्लस HOX बनाते हैं, और I2 का रिएक्शन तो पानी के साथ होता ही नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट उल्टा रिएक्शन होता है, वो क्या O2 निकालेगा, O2 उसको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, F2 स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे सर पीरियोडिक, पूरे 22 दिखाओ ना।
सर 21। हाँ सार्थक सभी हैं। थैंक यू सर। हाइड्राइड्स पर आते हैं। यार अब यहाँ पर एसिडिटी तो बहुत बार ऑर्गेनिक में देखे होगे यार, कि HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन सब में। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऑब्वियस सा बात है HI का बहुत जल्दी टूटेगा वो। क्यों? साइज डिफरेंस, कहाँ H का छोटा साइज, थर्मल स्टेबिलिटी। अब HI सबसे जल्दी टूटेगा तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर। जो जल्दी टूटेगा वही सबसे ज्यादा H देगा। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, HF, HI, HBr, HCl, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हो गया होगा। और मेल्टिंग पॉइंट में लेकिन चेंज है, HI, HF, HBr, HCl। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट तो HF का ही है, HCl का ही है, HBr का ही है, HI है। ऑर्डिनरी कंडीशंस में HF अकेला है जो एक लिक्विड है, रेस्ट ऑल आर गैसेस। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लो। हाँ यस शुभ, ले लिया स्क्रीनशॉट। किसी को देखना है बताओ। सर 19। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस पर डिपेंड करता है कि कौन अच्छे से H देगा। अब H कौन अच्छे से देगा? जो जल्दी टूटेगा, है ना? तो सबसे सर अच्छे से कौन टूटेगा? HI। और कुछ? 20 सेकेंड। हमेशा एसिडिटी थोड़ा सा अलग चीज भी है, ऑलमोस्ट नहीं बोल सकते। एसिडिटी मतलब H+ देना। हो गया सबका? सर पेज 16। डन सर। सर 23। हो गया, देखने रिकॉर्डिंग में। ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड्स में F2O और F2O2। F2O पेल येलो होता है, ये येलोइश ऑरेंज सॉलिड होता है। ठीक है, एक याद रखना, F2O2 जो है वो ऑक्सीडाइज करता है किसको? प्लूटोनियम टू PuF6, and reaction is used in removing plutonium। ठीक है।
ये सब तो केमिकल बॉन्डिंग में किए होगे, पता नहीं याद है कि नहीं। आपसे कोई पूछेगा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो एक्स और वाई में, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इन बॉन्ड में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, वाई एक्स से बड़ा होगा। F2O2 के बारे में याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ पेरोक्साइड। बार बार बता चुका हूं, ऑक्साइड तो है ही नहीं। फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होते हैं। पेरोक्साइड का मतलब होता है O-1 होना चाहिए, दिस इज अ पेरोक्साइड। यहां पर +1 है, इट इज नॉट अ पेरोक्साइड। ठीक है, दूसरे ऑक्साइड्स में याद रखना, क्लोरीन ये सब बनाता है। ClO2 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है लेकिन कोई टेंडेंसी डाइमराइज करने की नहीं शो करता है। डाइमराइज करने की टेंडेंसी नहीं शो करता है। स्क्रीनशॉट लो। और कोई एक और चीज, और एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। दो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, कौन कौन, ClO2 एंड Cl2O। स्क्रीनशॉट लो। सर पेरोक्साइड का आपने क्या बोला था, फिर से रिपीट कर सकते हो? पेरोक्साइड का मतलब होता है ये होना, O-O- होना, ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि यहाँ पर तो +1 और +1 है। तो पेरोक्साइड का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ OO बॉन्ड हो जाना चाहिए। पेरोक्साइड का मतलब होता है OO बॉन्ड के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होना चाहिए, दिस इज अ पेरोक्साइड। F2O2 में ये कहाँ दिख रहा है, F2O2 में तो +1 यस सर। ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स में याद रखना, ब्रोमीन फॉर्म्स द लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स। ब्रोमीन के ऑक्साइड उतने स्टेबल नहीं है। I2O4 जो है और I4O9 नॉट ट्रू ऑक्साइड्स, बट रियलिटी में ये हैं। Br2O बता ही दिया हूँ, Br O3, ये सब लेस स्टेबल होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, exist only at low temperatures. I2O5 के बारे में मालूम ही होना चाहिए, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिस इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ CO, याद है बताया था रिएक्शन। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ CO में यूज होता है। स्क्रीनशॉट लो। F2O बता दिया था, F2O एक ऑक्साइड नहीं है, F2O एक फ्लोराइड। लेकिन कंपाउंड्स ऑफ
Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑक्सीजन के साथ क्या है? दीज आर, ये ऑक्साइड्स हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का इन सबसे ज्यादा है। जब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात आती है तो सबसे ऊपर होता है आयोडीन के ऑक्साइड्स, थोड़ा सा स्टेबल है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। ClO2 को पानी में डालोगे तो ये GIC में हुआ है, HClO2 बनाएगा प्लस HClO3 बनाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा याद रख लेना, ऑक्सीडाइजिंग पावर वो याद रख लेना। सबसे ऊपर होता है BrO4 माइनस, ठीक है। ओ, तो ये अगर +4 स्टेट है ना, तो +4 है तो ये +3 और ये +5 डिसप्रपोर्शनेशन करेगा, तो याद रख लो, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखो। स्क्रीनशॉट लो। सर पेज 25 दिखा। सर दिखाओ ना प्रीवियस पेज। डन सर। डन सर, थैंक यू। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? एक हैलोजन का कंपाउंड दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे ClF7, BrF, IF, ClF3, BrF3 एंड सो ऑन। याद रखना सिर्फ IF7 एग्जिस्ट करता है, ClF7 BrF7 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। सर आपने वो पहला ClF7 ही लिखा है ना? हाँ यस, ओ सॉरी ClF लिखा है, ठीक है, ये कॉमन था। अच्छा, जितने भी हैं सभी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सभी डायमैग्नेटिक होते हैं, सबके शेप पूछे जाते हैं, शेप हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आप कर चुके हो केमिकल बॉन्डिंग। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, एनसीईआरटी में एक चीज बता दे रहा हूँ, ये चीज अब इसको क्या लिखाऊंगा मैं, पेज 206 पर कलर दिया हुआ है यार सबका, उसको मेमोराइज कर लेना सभी इंटर कंपाउंड्स के। एक ICl3 है जो डाइमराइज करके कौन सा I2Cl6 पेज? बनाता है। हाँ, पेज 206। और I2Cl6 प्लेनर होता है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्लास मुझे याद दिला देना, यहाँ से स्टार्ट करना है सूडो हैलोजन से। नेक्स्ट क्लास हो जाएगा तुम लोग का 17th हो जाएगा और शायद 18th तक भी हो ही जाए। ठीक है, 2 क्लास है ना, वही बोला था 2 क्लास में हो जाएगा तुम लोग 26th। कब कब क्लास दिया हुआ है तुम लोग का? 13th हम लोग को रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। सर 29। और रिकॉर्ड दिया होगा ना क्लास? नहीं सर, पेज 29। ओ 29 पेज बोल रहे हो? So 28 भी दिखा। हाँ देखो, डन सर। सर 28 दिखाना। डी और एफ ब्लॉक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ तुम लोग का? डी और एफ ब्लॉक नहीं सर। नहीं सर। अरे यार, डन सर। ठीक है, हो गया। चलो ठीक, तो अभी तक क्या स्टार्ट, मतलब उधर क्या क्या चला है, क्या क्या बचा हुआ है इधर? सर D and F ब्लॉक और